आप कर डर के मरने से अच्छा है कि लड़के मरना। जो जिहाद की बात करेगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, जो हमारी हिंदू बहन बेटी को छेड़ेगा, जो हमारे हिंदू भाइयों को मारेगा, उसको पाताल से निकाल के मारेंगे, जमीन कम पड़ जाएगी। हमारी यात्रा पर पत्थर मारोगे, हम इस्लाम धर्म को करवाओगे तो काय का भाईचारा? बांग्लादेश का नाश कर देंगे, उसके दो टुकड़े कर देंगे, एक में बंगाली हिंदू रहेगा, एक में बंगाली मुल्ला रहेगा। जिस धर्म का व्यक्ति कायर हो जाता है और उसकी बहन बेटियां घर से उठा ली जाती है और वो चुप पड़ा रहता है, तो ऐसे धर्म का मिटना निश्चित है और उसको बचाने उसके इष्ट भी नहीं आते। जो गाय को रोटी खिला रहा है और जो गाय के साथ रोटी खा रहा है, वो भाई भाई कैसे हो सकता है? मुझे बता के दिखा दो आप। उसे जला के इसलिए मार दिया, वो एक हिंदू की लड़की थी। अभी तो खाली बेटा चाय वाला है। अगर गलती से गाय वाला प्रधानमंत्री बन गया ना, तो इन विरोधियों की ना, जो जीवाणु में, जो कोख में ऐसे सुअर पल रहे होंगे, वो धड़ और बिल्कुल कोख से मिट जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवारें पहनी है। तो ऐसी नालायक औलादें अपने बाप को आंखें ना दिखाएं। अगर दो चार के मरने से पूरा हिंदू समाज जागता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, गौ गीता गंगा गायत्री की रक्षा होती है, तो ऐसे दीपू चंद दास हजार बन जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में दिन पे दिन घटनाएं आती जा रही हैं। पहले तो दीपू चंद्र दास हो, जिसको नंगा लटकाया पेड़ पे, फिर उसको जिंदा जला दिया। फिर दूसरा वो 7 साल की बेचारी बच्ची ही क्यों ना हो, जो धर्म की वजह से मारी गई। फिलहाल जो हैवानियत थे, उन्होंने ज़रा सा भी तरस नहीं खाया किसी पर भी। तो सवाल ये कि हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखना या गैर मुसलमान होना क्या इस दुनिया में एक तरीके का पनौती है? यूनाइटेड नेशन हो या ह्यूमन राइट्स हो, कोई भी सामने नहीं आ रहा। जब मणिपुर, भारत देश के अंदर एक मणिपुर स्टेट है, उसमें मैती और कुकी की लड़ाई होती थी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके लिए ब्रिटेन में आवाज़ उठती है। लेकिन आज ह्यूमन राइट अंधा बन के बैठा हुआ है। यूनाइटेड नेशन सब अंधे बन के बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट में तो इसका जिक्र तक नहीं हो रहा। वो तो अपोजिशन के 1-2 व्यक्ति राजनीति के चलते हुए सवाल उठा रहे हैं। फिर भी आइए जानते हैं लोगों से। हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आक्रोशित हैं कि आखिर में बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार अभी भी चुप है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम आजाद विनोद है। क्या कहना चाहोगे अभी इसमें, ये जो दीपू चंद्र दास की जो हत्या कर दी पीट कर इतनी बेरहमी से, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, मैं फिर दोबारा से वही बात बोलना चाहता हूँ, हर बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर हमारा हिंदू समाज इसी प्रकार से मौन धारण करता रहेगा तो उसके साथ यही होता रहेगा। आखिरकार कब तक हम पिट के मरेंगे भाई? सही बात। एक बार तो हम अपने पूर्वजों को, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी को, बप्पा रावल जी को, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों को याद करके, अपने भगवान राम श्री कृष्ण को याद कर कि किस प्रकार से उन्होंने दमन किया राक्षसों का, अत्याचारियों का, उनको याद करके एक बार लड़के क्यों नहीं मरना चाहते? अगर चलो तुमने वैसे भी थोड़े बहुत दिन एडजस्ट करके बच भी गए, तो कितने साल फालतू जी जाओगे? 10 साल, 5 साल, 20 साल। तो डर के मरने से अच्छा है कि लड़के मरना। मतलब डू एंड डाई वाला बांग्लादेश को ओपन चैलेंज बता रहे हो हिंदुओं को कि एकजुट हो जाओ, करो या मरो। अगर यहाँ आ भी गए तो 20 साल बाद क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? पलायन करके हिंद महासागर में कूदोगे या ज्वालामुखी में छिप जाओगे, या कोई तुम्हारे लिए अलग से पाताल में कोई पृथ्वी बनाई जाएगी, या अलग कोई तुम्हारे लिए गैलेक्सी अलग से बना दी जाएगी क्या? भाई इकट्ठा तो होना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने अपने शौर्य से, अपनी आक्रामकता से, अपने आक्रमणों से और अपनी वीरता के माध्यम से इन जैसे को 500-700 सालों तक रोके रखा है। आप क्या कहना चाहोगे सर? बांग्लादेश में इतनी घिनौने अपराध हो जाते हैं, मतलब नंगा मारा जाता है। वो तो बेचारा, उसकी तो आंखों में डर दिख रहा था, पुलिस वाले हैवानों की तरह सौंप देते हैं, उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि बांग्लादेश को समझ जाना चाहिए, और समझदारी इसी में है कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार ना करें वहाँ पर, वरना यहाँ पर भी उनके जो कीड़े मकोड़े और उनके जो बाप बेटे रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे बैठे हुए ना, उनकी धुलाई पिटाई भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, वैसे ही उसी तरीके से, उसी माध्यम से हम कर सकते हैं। मतलब टिट फॉर टैट वाला, जैसे को तैसा बिल्कुल देंगे। हाँ। जो मुझे मारे तो मैं मारूं, जो मुझे मारेगा, हनुमान जी करे, जो मुझे मारेगा मैं उसको पक्का मारूंगा। वो अगर हमें मारेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अरे लेकिन सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, बांग्लादेश की तो हैं, भारत देश के थोड़ी ना ऐसे। सबको थोड़ी कह रहा हूँ मैं, कुछ ही रहा हूँ बस, मैं सबको नहीं कह रहा। सब तो ऐसे तो अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन जो जिहाद की बात करेगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, जो हमारी हिंदू बहन बेटी को छेड़ेगा, जो हमारे हिंदू भाइयों को मारेगा, उसको पाताल से निकाल के मारेंगे, जमीन कम पड़ जाएगी।
जमीन कम पड़ जाएगी। ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, ये कहीं भी घुस जाए वहीं घुस के मारेंगे अभी हम। वो अब जैसे मान के चलो अगर कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे वीडियो आपकी तो कहेंगे आप तो भाईचारा बिगाड़ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? काई का भाईचारा, ये दुश्मनी हो चुकी है। काई का भाईचारा, जब तुम्हारे हिंदू को ही मारोगे, काई का भाईचारा? हमारी बहन बेटी उठा ले जाओगे, हमारे घर लूटोगे, हम पे वो करोगे, हमें इस्लाम, हमारी यात्राओं पर पत्थर मारोगे, हमें इस्लाम धर्म को करवाओगे, तो काई का भाईचारा? ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। गंगा जमुना तभी सब गई भाड़ में, सिर्फ महाकाल का तांडव होगा अब। हाँ, बांग्लादेश में जो सर हुआ दीपू चंद्र दास के साथ जो इतनी बेरहमी से मारा, उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा जितने भी मुसलमान हैं सारे सब एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी कुरान में लिखा है। और किसी से भी मुसलमान से पूछोगे ना कि आप देश पहले या धर्म, वो कुरान बोलेगा पहले कुरान, और कुरान में सब काफिर हैं, उनको मारो। अच्छा। तो भाईचारा ये चारा बनाते हैं, ये जितने भी हिंदू भाई है ना, ये चारा, तुम चारा हो, अरे भाईचारा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब एक बात बताइए, आप लोग दावा करते हो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, सब जगह आपकी सरकार है, कर क्यों नहीं रही कुछ भी? 56 इंच की छाती मोदी जी बोलते थे। 56 इंच की छाती ना, वो हनुमान जी हैं, हम जामवंत हैं। ये हिंदू जो है ना, ये जामवंत हैं। हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी। हम हिंदू सभी सनातनी हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलाएंगे। हनुमान जी जब अपनी शक्ति जाग जाएंगे, फिर बांग्लादेश का नाश कर देंगे, उसके 2 टुकड़े कर देंगे। एक में बंगाली हिंदू रहेगा, एक में बंगाली मुल्ला रहेगा। जय श्री राम। 1971 वाला दौर दोहराने की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े करे, एक बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया, ऐसी है तो उम्मीद लगा के बैठे कि मोदी जी भी 2 टुकड़े कर देंगे। तय कर रखा है। उम्मीद काहे की लगानी है? तय कर रखा है। मौका मिलेगा, चौका नहीं छक्का मारेंगे सीधा। बना सकते हैं, उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं। भारत ने ही बांग्लादेश बनाया था, तो बांग्लादेश को ही हम ही मिटा सकते हैं, क्योंकि जिसका हमारे सनातन धर्म में लिखा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप समझ रहे हैं ना? और सनातन धर्म तो हमेशा है, सत्य सनातन है। जब तक पृथ्वी रहेगी सनातन धर्म रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो समाज, चाहे वो सनातन धर्म का हो या कोई भी, जो समाज लड़ता नहीं है, जो समाज अपने बहन बेटी के सम्मान को चुपचाप हजम कर जाता है, उसी का प्रतिकार नहीं करता है, तो ऐसा चाहे वो सनातन हो या कुछ भी हो, सब मिट जाते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान से मिट गया, पाकिस्तान से मिट गया, बांग्लादेश से मिट गया, ईरान से मिट गया, इराक से मिट गया। तो कहीं ना कहीं ये कायरता वाला भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सनातन है तो मिटेगा नहीं। जिस समाज का, जिस धर्म का व्यक्ति कायर हो जाता है और उसकी बहन बेटियां घर से उठा ली जाती हैं और वो चुप पड़ा रहता है, तो ऐसे धर्म का मिटना निश्चित है और उसको बचाने उसके इष्ट भी नहीं आते। भाई साहब, बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं? मतलब जब फिलिस्तीन में अत्याचार होता है, मतलब अत्याचार नहीं कहेंगे, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध होता है, तो इस देश का मुसलमान सड़कों पर आता है। बाकायदा बॉलीवुड वाले ऑल आइज ऑन रफा, मतलब फिलिस्तीन को ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन लिखते हैं, ऑल आइज ऑन रफा लिखते हैं। बांग्लादेश में बराबर में हो रहा है। फिलिस्तीन भारत देश से 4000 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश बराबर में। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखो, बॉलीवुड की तो बात हम अलग करते हैं और अपनी हिंदू समाज की बात हमारी अलग है। और जो अगर बात आप मुद्दा रखते हो भाईचारे की, या कहते हैं हिंदू मुस्लिम की, हाँ भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम भाई, मेरा तो कहना एक है कि जो गाय को रोटी खिला रहा है और जो गाय के साथ रोटी खा रहा है, वो भाई कैसे हो सकता है? मुझे बता के दिखा दो आप। जो गाय के साथ रोटी खा रहा है वो भाई कैसे हो सकता है? हैं, अभी लब जहाद पे आप मामला उठा लो, मुद्दा उठा लो। बाहर से कोई भी आता है, कोई भी जा रहा है, अपने वहाँ पे हिंदू मारा जा रहा है। हैं, कहीं भी आप जा रहे हो वहाँ पे हिंदू मारा जा रहा है। भाई का नाता कहाँ पे रख रहे हो आप? ये चीज़ बताइए मेरे आप को। बांग्लादेश के विषय में क्या कहना चाहोगे? 7 साल अब चलो, दीपू चंद्र दास को तो ये बोला जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा बोला। वो जो 7 साल की बेचारी बच्ची थी जिसे जला के मार दिया, उसने तो किसी मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा नहीं बोला, तो आखिर में उसे जला के क्यों मार दिया? उसे जला के इसलिए मार दिया, वो एक हिंदू की लड़की थी, सो जला के इसलिए मारा। बस गलती ये थी कि हिंदू। हाँ जी, और वहाँ की सरकार पूरा उन कट्टरपंथियों को सपोर्ट कर रही है, पीछे से पूरा सपोर्ट है उनको। जो दीपू दास को थाने से बाहर निकाल के मारा गया और टांगा गया, तो वो एक पुलिस के बगैर तो हो नहीं सकता। वहाँ की पुलिस मूर्ख होती है। और हम अपने भारत में कोई भी हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम उसमें संविधान के दायरे में रह के ही करते हैं। बंगाल में आज जो दीपू दास के लिए प्रोटेस्ट किया गया, बंगाल की जो ममता बनर्जी तरीके से मारा गया हिंदुओं को, ममता बनर्जी ने वहाँ पर उन पर लाठीचार्ज करवाए, उन पर मुकदमे दर्ज करे। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का और ज़्यादा पीड़ा हुई है, क्योंकि SIR लागू करके उसके जो खास चमचे वोटर थे वो भगाए हैं सरकार ने। और मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि अब आप भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारी जो सरकार है, ये सरकार बनी रहे।
हम हिंदुओं की सरकार बनी रहे, खाली ऐसा ना हो कि हिंदुओं की सत्ताकार बन जाए, हिंदुओं के वोट लेकर खाली सत्ता करे और सरकार ना बने। सरकार को अब कठोर और एक बार हिटलर वाला और तानाशाही वाला अपना रूप इख्तियार करना पड़ेगा, नहीं तो आप बेशक से 3 बार मुख्यमंत्री बन जाओ, 3 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, और जिस हिंदू के वोट से आप यहाँ पहुँचे हो, अगर उसके लिए आपने कुछ नहीं करा, उसके बचाव के लिए, उसके लिए और सनातन धर्म के लिए काशी में जाते हैं त्रिकुंड लगाकर मोदी जी, स्नान करते हैं बिल्कुल ठंडे पानी में। आपने संन्यास भी काटा है, आपने गोधरा भी देखा है, एक बार गोधरा वाला तांडव होना चाहिए ना, गोधरा वाला तांडव होना चाहिए। 2002 के मोदी जी को फिर से ढूंढ रहे 2025 में। ढूंढ रहे क्या, वो हैं भाई, बस वो इसलिए चुप बैठे हुए हैं, जैसे भाई ने बताया कि वो अपनी शक्ति भूल गए हैं, वो शक्ति भूल गए हैं। और मैं एक बात बता दूं, अभी भी बोल रहा हूं, अभी तो खाली बेटा चाय वाला है, अगर गलती से गाय वाला प्रधानमंत्री बन गया ना, तो इन विरोधियों की ना जो जीवाणु में, जो कोख में ऐसे सुअर पल रहे होंगे, वो धड़ और बिल्कुल कोख से मिट जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी, इतना भी अत्याचार ना करें और इतना ऐसा भी वो ना करें कि समाज जो है ना ये सब भूल जाए। और संविधान ने भी हमें आदेश दे रखा है कि बहन बेटी ज़मीन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाना जायज़ है। तो ऐसा कोई काम ना करे ये समाज के बिल्कुल ही कायर समझ के बैठा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवारें पहनी है। तो ऐसी नालायक औलादें अपने बाप को आंखें ना दिखाएं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपसे, कि आपने कहा कि मोदी जी हनुमान जी और आप जामवंत हो, आपने इतना बड़ा पद हनुमान जी को दे दिया और आपने कहा कि जगाना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो जगाने वाला जो गेम है, सोना जगाना, जब इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी हिंदुओं को जगाती है, जब इलेक्शन चले जाते हैं तो फिर हिंदू बीजेपी को जगाता है। तो ये सोना जगाना आप लोगों के और बीजेपी के बीच में क्या गेम चल रहा है? मतलब बांग्लादेश का हिंदू तो मर रहा है, आप उन्हें जगाने में लग जाते हो इलेक्शन में, वो आपको जगाने में लग जाते हैं। देखो, ये भारत भूमि है, बलिदान मांगती है। अगर 2-4 के मरने से पूरा हिंदू समाज जागता है, हिंदू राष्ट्र बनता है, गौ गीता गंगा गायत्री की रक्षा होती है, तो ऐसे दीपू चंद दास 1000 बन जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। भाजपा को हम जगा के रहेंगे और हर हिंदू को जगाएंगे, प्रतिदिन उस हर हिंदू को जगाएंगे जो प्रतिदिन सोने की बात करता है। जो फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहो हमारा चैनल। धन्यवाद।